कोई भूत वूत नहीं होते हैं। वो दिन साबित हो तो गया था कि कोई भूत वूत नहीं होते हैं। खामा का डर रहे हैं हम लोग। हाँ अरे नहीं होते कोई भूत वूत, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पर। गमला उल्टा कैसे पड़ा हुआ है? कौन आया होगा यहाँ पर इतनी आधी रात को? भूत पिताजी के मावी रामदूत पुत्र। क्या हो गया गुड्डू भैया? सर हमें किसी ने पीछे तो पकड़ लिया था। किसी ने नहीं पकड़ा है, ये झाड़ की वजह से ये हो गया था। सर बच गए सर। क्या हो गया सर? वहाँ हमने सर अभी एक परछाई देखी है सर। सर आप हमारे साथ चलिए। और सर अभी हमें देख के इन्हें सर एकदम से फुर हो गए सर। क्या है? सर देखिए ना आप, सर देखिए सर, ये गमला भी उल्टा पड़ा है, ये देखिए सर। ये तो उदितांशु की दादी है। सर हमें लगता है सर यहाँ पर कोई चोर है ना, अपना खजाना छुपा के गया होगा और अब निकालने के लिए आया सर। तो ठीक है, मैं इस खजाना चोर को ढूंढता हूँ, मिलेगा तो बांट लेंगे। हाँ। जी सर। उनका थोड़ा चाल उल्टा हो गया है, उल्टा उल्टे चलने लग गई हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है काकी। सीधे चद्दे से पता चल रहा है कि आप हाँफ रही हैं और ये आपकी मिट्टी, पैरों में मिट्टी लगी हुई है। मैं जानता हूं आप जागी हुई हैं। ये नाटक क्यों कर रही थी अब कि मैं सीधा नहीं चल सकती? सीधा चल सकती हैं आप, सीधा भाग भी सकती हैं, मैंने देखा है। और ये अंधेरे में टहल रही थी अकेले, वो भी, और सबको बोल रही मुझे डबल दिखाई दे रहा है। क्यों ये झूठ? काकी प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मुझे सच सच बता दीजिए, मिट्टी खाती ना? तो क्या हमारी दादी ने हमको बताया कि शादी के 2 साल बाद ही वो दादाजी का नाम बुला गई थी। सही में? हाँ, उसके बाद से वो एजी करके काम चला रही हैं। Your daddy is too funny. फनी तो है वो। अरे गहना, वहाँ क्या कर रही हो? कम join us. आओ ना। हम दोनों वैसे काफी थे सर। अरे गहना ही तो है। अकेले क्या कर रही थी वहाँ पे? उन नए शहर में नींद नहीं आता ना, तो बस टहल रहे थे। डॉक्टर उदितांशु अभी अपनी दादी के इतने मजेदार किस्से सुना रहे थे, तुम भी कुछ सुनाओ ना उनके बारे में। और तुम्हारा तो एक्सेंट भी मुझे इतना क्यूट और स्वीट लगता है ना। अब हम अपनी दादी अम्मा के बारे में क्या ही बताएं। अभी हम फोन से बतिया रहे थे ना, तो कह रही है वो फोन में जो लड़की है ना, उसको भी थोड़ा पानी पिला दो, वो भी थक जाती होगी। एक सेकंड, तुम फोन से क्यों बात कर रही थी? हाँ, तो अकेले और क्या करेंगे? अकेले मतलब तुम्हारे पति नहीं आए साथ में? अब आएंगे, बाद में आएंगे शायद।
वो क्या है ना, वो अपने काम में अपनी दुनिया में बिजी हैं, तो हम ही अकेले सब मैनेज कर रहे हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, और तुम इतने अच्छे से सब कुछ कर रही हो, क्योंकि बेतिया से एक 70-year-old लेडी को यहाँ अकेले लेके आना मजाक थोड़ी है। तुम सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज कर रही हो ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और अगर तुम्हें कभी भी किसी से बात करनी हो, मैं यही हूँ, ठीक है? धन्यवाद। उदितांशु, आई सी यू, ओके? जी मिलते हैं। बाय अनन्या जी। बाय। अब आप सुनिए पति जी, हमको ना आपसे कुछ वार्तालाप करना है। वार्तालाप? हाँ चलिए। हमसे? हाँ आपसे। अरे कहाँ लेके जा रही हो भाई गहना? मैंने देखा था उस दिन, वो गमले में से मिट्टी निकाली थी ना आपने। और ये पीछे दीवार पे सीमेंट निकला हुआ है। पेट फुल भर जाता है आपका, इसलिए खाना नहीं खा पाती। हाँ तो हम खाते हैं मिट्टी, प्लास्टर और सीमेंट, और शौक से खाते हैं। हमको कोनो अफसोस नहीं है इसका, काहे कि अगर सबको बताएंगे तो कोई समझेगा ही नहीं हमको, और हमको कोई उल्टा चलने का बीमारी भी नहीं है, और ना ही हमको लोग दो दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये बीमारी है ही नहीं तो यहाँ पे क्यों आए आप बम्बई? अरे बीमारी का नाटक नहीं करते तो अस्पताल में कैसे रहते, और यहाँ नहीं रहते तो गहना और डब्लू को एक साथ वक्त बिताने का मौका कैसे मिलता? डब्लू यानी उदितांशु और गहना वो जो आपके साथ आई, इन दोनों को एक साथ क्यों समय बिताना है? अरे डॉक्टर, कैसी बुड़बक जैसी बात कर रहे हो? पत्नी है उसकी। अब आप बोलिए पति जी, पसंद करते हैं ना आप अनन्या जी को? बोलिए। कैसे बोले? कैसे बोले क्या? होठवा खोल के मुंह से जैसे बोलते वैसे बोलिए। आप लफ्ज बोलिए, मतलब हम खुद समझ जाएंगे। देखिए आप सच सच बोलिए ना बोलिए, हम सब बुझ रहे हैं। उदितांशु शादीशुदा है? वो क्या है कि हमारे डब्लू को डॉक्टर बनना था, बहुत मन था उसका, और उसके लिए वो जो परीक्षा होती है ना, कंपटीशन, रात रात जाग जाग के उसकी तैयारी किया और अच्छे नंबर भी लाया। पर आगे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था हम लोगों के पास। तो हमारे बड़के के मित्र थे गहना के बाबा, वो कहे कि आगे की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे, बस डब्लू को उनका दामाद बनना पड़ेगा। और सब मान गए, डब्लू भी। हमको सब समझ में आ रहा है कि आपका क्या आशिकी चल रहा है। नहीं, अब कोई आशिकी वाशिकी नहीं चल रही है ना। अब डॉक्टर अनन्या को तो पता भी नहीं है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तुम हंस रही हो हमारे ऊपर? नहीं। तुम हंस रही हो? अरे नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं ये सोच के कि आप हमसे कुछ नहीं छिपाएं। आप हमारा मान रख लिए। आई एम सॉरी गहना। सॉरी? सॉरी क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर खुश रहने के लिए माफी मांगना पड़े ना, तो लानत है ऐसी जिंदगी पे, है ना? फिर डब्लू मतलब उदितांशु ने गहना के साथ शादी कर ली? हाँ, शादी तो कर ली, पर गहना चली गई अपने मायके और डब्लू आ गया मुंबई। और जब कहे कि गौना करा लो आके, तो कहे कि काम से टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको। तो बस पिछले हफ्ते जाके गौना करा के हम अपनी बहू को लिवा लाए। वैसे एक बात हम बताएं, हमारा भी ना एक तो सीक्रेट है। सीक्रेट? एक मिनट, तुम्हें कोई पसंद है क्या? हाँ, लेकिन वो इंसान नहीं है, ससुरा इंटरनेट है, फैन ट्यूब। और हम ना 2-3 साल से उस पे अपना वीडियो भी डाल रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, रुकिए हम दिखाते हैं, ये देखिए। तो मतलब उदितांशु ने गहना के साथ वक्त नहीं बिताया? अरे कहाँ वक्त बिताया, फोन पे बात तक नहीं होती थी दोनों की। हमको बहुत बुरा लगता है, डब्लू के लिए भी और गहना के लिए भी। तो बस हमने सोचा
कि हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ, हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? इसलिए हम ये उल्टा चलने का प्लान बनाए, अब बीमारी का बहाना बन के मुंबई चले आए। डॉक्टर उदितांशु ने सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला?